बच्चे सूर्यवंशी बनते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर बाप में प्रवेश करते हैं तो बच्चे सागर के पास आते हैं। सागर से जो नदियां निकलती हैं, उन नदियों से तो सब कुछ मिलता रहता है। खान पान की कोई कमी नहीं रहती। धरनी फर्टाइल बन जाती है। और उस पर भी फिर तुम सागर के पास सन्मुख आते हो। रिफ्रेश हो करके फिर जाए आप सामान बनाना है। तो आप सामान बनाना यही बच्चों का धंधा हुआ। जैसे माँ बाप का धंधा, वैसे बच्चों का धंधा। बाकी पतित दुनिया तो विनाश को पावेगी। उस पतित दुनिया में जो पावन बनेंगे वो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। अव्वल नंबर पावन दुनिया को वैकुंठ कृष्णपुरी, संगम युगी कृष्ण की पुरी भी कहते हैं। कलातीत पुरी है। श्री राधे और श्री कृष्ण उनकी पुरी है। सो कहेंगे कि लक्ष्मी नारायण की पुरी है। जो नर से डायरेक्ट नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। तो वास्तव में गायन ये पुरुषोत्तम संगम युग में लक्ष्मी नारायण का होना चाहिए। वास्तव में क्यों कहा? क्योंकि वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझते हैं सत्युगी कृष्ण की बात है, कलाबद्ध कृष्ण की। परंतु सत्युग त्रेता का तो कोई गायन ही नहीं है। इसलिए बोला वास्तव में गायन लक्ष्मी नारायण का होना चाहिए। वास्तव में कृष्ण जन्माष्टमी नहीं होती है। क्योंकि वो तो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं। जन्म होवे तो बच्चा बनना पड़े। युगल की जन्माष्टमी होनी चाहिए। पहले राधे फिर कृष्ण। वास्तव में जन्माष्टमी महाराजा महारानी की मनाई जाती है।
महाराजा का नाम पहले, महारानी का नाम बाद में। परंतु पहले राधे क्यों कह दिया? पहले राधे फिर कृष्ण। क्योंकि संगम युगी दुनिया में राधे वाली आत्मा पहले ज्ञान में आ जाती है, फिर बाद में 3-4 साल के बाद कृष्ण वाली आत्मा आती है। इसलिए बोला पहले राधे फिर कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी भी रंग है। होना चाहिए लक्ष्मी नारायण की जन्माष्टमी, क्योंकि ये तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। कोई गर्भ से तो जन्म लेते नहीं है। 1976 में तो लक्ष्मी नारायण की जन्माष्टमी होनी चाहिए तो स्वर्ग सिद्ध हो जाए। कृष्ण को द्वापर में ले जाते हैं, द्वैतवादी युग में, जहां 2-2 धर्म, 2-2 राज्य, 2-2 भाषाएं, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ती जाती। ऐसे द्वापर में ले जाते हैं तो स्वर्ग सिद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग में तो एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक ही राजा होता है। और द्वैतवादी द्वापर युग में तो आसुरी राज्य शुरू होता है। देवताएं तो अद्वैत कहे जाते हैं। और द्वापर में जब आसुरी राज्य शुरू होता है तो फिर कंसपुरी कहलाई जाए। कंस क्या करता था? कंस कन्या को पटक के मार देता था। तो कंसपुरी कही जाए। तो ऐसे नहीं है कि कंसपुरी बनाने के लिए कोई कृष्ण आते हैं। उन्होंने तो सतयुगी कृष्ण को समझ लिया, जो कलाबद्ध कृष्ण होता है। वो कंसपुरी बनाते होंगे। नहीं तो वास्तविक जो संगमयुगी कृष्ण है, जिसका गायन है, वो कोई कंसपुरी बनाने के लिए नहीं आते हैं। नहीं, वो कृष्ण द्वापर में आया ही नहीं है। अद्वैत देवताओं की दुनिया में आता है। तो तुम तो कृष्ण को और ही पद ऊंचा देते हो। और ही माने वो सतयुगी कलाबद्ध कृष्ण है ना, उससे भी ऊंचा पद देते हो।
क्योंकि वो तो कलाओं में बंधा हुआ, उसका जन्म होता है तो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और पुरुषोत्तम संगम युग में तो श्री कृष्ण जो संगम युगी है वो तो लगातार ऊंचा चढ़ता है, नीचे गिरने की बात ही नहीं। तो वो संगम युगी कृष्ण पुरुषोत्तम संगम युग में आया और वो कलाबद्ध कृष्ण सतयुग में आए थे। तो ये जो भक्त लोग हैं ना, वो निंदा करते हैं कृष्ण की। डुप्लीकेट कृष्ण को कृष्ण समझ लेते हैं। तुम तो सच्ची महिमा करते हो किसकी? पुरुषोत्तम संगम युगी कृष्ण की। भला सतयुग में कृष्ण बनने वाली आत्मा ही उसमें प्रवेश करती है अर्धचंद्र के रूप में, परंतु सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा का कोई गायन थोड़े ही होता है, न नाम पड़ता है। नाम तो साकार शरीरधारी का पड़ता है। तो तुम नाम बाला करती हो, बाकी जो ब्रह्मा कुमारियां हैं वो नाम बदनाम करती है। मनुष्य है वो तो गालियां देते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं। उनका मन चंचल है ना। तुम्हारा मन तो एकाग्र है, एक ही याद में रहता है। इसलिए बाप कहते हैं ये संगम युगी कृष्ण, कलातीत कृष्ण और सतयुगी कलाबद्ध कृष्ण, इनका अंतर मैं ही आकर के समझाता हूं। तो जो ग्लानि की सो की, अब ये ग्लानि नहीं करो। अब तो तुमको सच्ची बात, वास्तविक बात समझाए भी ना। तुमने महिमा के बदले ग्लानि शुरू कर दी। मैं आता हूं तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तुम फिर मुझे गाली देते हो कि कच्छ में है, मच्छ में है। ऐसे ऐसे जानवरों में मुझे डाल देते हो। मैं कोई कच्छ मच्छ जानवरों को आके पढ़ाऊंगा? ऐसा तो ना करो। अच्छा, गुड नाइट।